तो वहीं पूर्व मंत्री और विधायक किरण चौधरी लगातार किसानों को अपना समर्थन दे रही हैं। वहीं किरण चौधरी ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए घातक साबित होंगे। बावजूद इसके केंद्र की सरकार किसानों को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड में लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर बैठने पर मजबूर हैं और सरकार में थोड़ी भी इंसानियत है तो बिना किसी देरी के किसानों की मांग को मान लेना चाहिए ताकि देश के अन्नदाता को बताया जा सके, अपना उन्हें बचाया जा सके। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। हमारे साथ इस समय पूर्व मंत्री व विधायक किरण चौधरी हैं। चर्चा करते हैं। मैम, जो कल का प्रोटेस्ट था कांग्रेस की ओर से, आप भी उसमें शामिल रही चंडीगढ़ में, तो क्या लगता है आपको किसानों की आवाज उठाने में कांग्रेस कामयाब रही? पूरी तरह से कामयाब रही। और आपने खुद देखा कि किस तरह से दो बारी जो है वो अरेस्ट करा गया और इतना सरकार जो है घबराई हुई सरकार है कि जो है मतलब इनको ये रहा कि हम किसी तरह से राजभवन ना पहुंच पाए। तो 2 जगह बैरिकेड्स लगाए। जब हम वो तोड़ के हम इधर उधर से निकले तो फिर प्रशासन फिर आगे पीछे भागा। तो ये स्पष्ट नज़र आता है कि जो है इसका कुछ रहा नहीं है अब, और सरकार जो है बस अब ये है कि चल ही रही है, कोई काम तो हो नहीं रहा। प्रजातंत्र जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर हर एक आदमी को हक होता है अपना ये लड़ाई लड़ने का शांतिपूर्वक ढंग से, और सरकार को सुनना चाहिए। आज आपने देखा किस तरह से 50 दिन हो गए हैं कड़कती ठंड में, बाहर कोहरा देखो कितना है, उसके अंदर हमारा किसान बैठा हुआ, उसके बाल बच्चे बैठे हुए हैं, माताएं बैठी हुई हैं सारी की सारी, और सरकार जो है केवल बातचीत पे बात करने की बात कर रही है। ये तो सच्चाई ये है कि ये अगर इनको थोड़ी सी भी सुध-बुध होती किसानों के लिए और आम जनता के लिए, तो ये जो है ये कानून लेकर ही नहीं आते। और अब जब लेकर आ गए हैं, जब इतना विरोध हो रहा है, जब जनता ही नहीं मानती उस बात को, तो फिर किस बात का कानून? आप उसको रद्द करके खत्म करिए। लेकिन अहंकार में इतना डूब गए हैं और पूंजीपतियों के प्रति इतना स्नेह और प्यार है कि वो जो है ये नहीं कर पा रहे। कमेटी भी बनाई गई, उसमें से एक सदस्य ने कमेटी से भी किनारा कर लिया, सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। तो क्या लगता है आपको, ये जो आंदोलन है अब थमेगा या आगे तक जाएगा? किस लेवल तक जा सकते हैं किसान? देखिए, कमेटी जो है, मैं समझती हूँ कमेटी का कोई औचित्य अब रह नहीं गया है, और कमेटी के ऊपर भी इतने सवालिया निशान जो हैं सारे आ रहे हैं कि जो मेंबर्स हैं बार बार जो हैं, लोगों ने, आपने देखा कि किस तरह से लोग उनके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। एक उनमें से मेंबर ने तो अपने आप को रिक्यूज भी कर लिया है। तो सच्चाई ये है कि कमेटी का तो काम तब होता जब ये पहले बैठ के कमेटी बनाते और उस कमेटी के अंदर किसान भाइयों का कोई प्रतिनिधि होता, ताकि वो इनको सही बात बताते अगर ये किसानों का फ़ायदा चाहते थे। लेकिन अब जो है इस स्टेज के ऊपर तो इसका कोई मायने ही नहीं रह गया। ये केवल और केवल किसी तरह से ये जो इनका जो आंदोलन, जो आज एक जन आंदोलन बन गया है, उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, आप समझ रहे हैं? तो ये अब किसान जो है वो समझ गया है इस बात को कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और वो ये नहीं होने देगा। जैसे कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि ये कांग्रेस का भड़काया हुआ आंदोलन है, किसानों को बरगलाया गया है, क्योंकि ये जो तीनों कृषि कानून है ये फायदे के हैं, आगे चल के कुछ समय दिया जाए, आगे चल के ये किसानों के हक में साबित होंगे। देखो, ये जितना झूठ बोल सकते हैं ना, इन्होंने तो झूठ की पाठशाला खोल रखी है, और झूठ पे झूठ और जुमलों पे जुमले देते हैं ये लोग। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इन्होंने तो ये भी कहा कि ये चीनी है, कहा या नहीं कहा कि ये जो किसान है ये चीन जो है इनके पीछे है, पाकिस्तान इनके पीछे है, खालिस्तानी भी इनको बताया गया। तो ये सारी बातें जो हैं ये तो किसी हद तक जा सकते हैं अपना मकसद सिद्ध करने के लिए। इन्होंने फिर उसके साथ साथ फिर SYL का बीच में मुद्दा जोड़ा कि भाई किस तरह से इनको फाड़ करो, 2 फाड़ करो हरियाणा पंजाब को। उसमें भी ये सफल नहीं हो पाए, क्योंकि ये सारा का सारा लोगों को समझ आ गई कि ये तो खाली बहकावे वाली बात है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेसी ये बात कहते हैं, कांग्रेस जो है, हम विपक्ष की पार्टी आज। कांग्रेस ने हमेशा किसान, मजदूर, कमेरा, व्यापारी, आम जनता जो है, सारे जितने भी हैं उनका हमेशा पक्ष रखा है। और आज हम देख रहे हैं धरातल पर क्या हो रहा है, ये तो कोई अंधा भी देख सकता है क्या हो रहा है। ये सारे बॉर्डर्स पे जाके आप देख लो, पूरा का पूरा जो है, चाहे माफ़ कीजिएगा मीडिया इसको पूरा तरह से दिखाए या ना दिखाए, लेकिन सबको मालूम है क्या हो रहा है।
तो इस चीज को देखते हुए और इतना विरोध जब हो रहा है और फिर अपनी हठकर्मिता जो है नहीं छोड़ रहे पूंजीपतियों के प्रेम के अंदर, तो ये स्पष्ट नजर आता है कि ये तो कुछ भी कहेंगे। कांग्रेस जो है विपक्ष पार्टी के नाते कंधा से कंधा मिलाकर हम किसानों की लड़ाई लड़ने में पूरी तरह से शामिल होंगे और ये हमारा दायित्व बनता है। हम कैसे चुपचाप बैठ जाएंगे? लेकिन ये कहना कि ये सारे कांग्रेसी हैं, तो ये तो वही बात हो गया, सारे कांग्रेसी हैं या सारे चीनी हैं या सारे पाकिस्तानी हैं या खालिस्तानी हैं। तो ये जो है सरकार की पूरी तरह से ये स्पष्ट नजर आता है कि इनके मंत्रियों को या तो पता नहीं है क्या कह रहे हैं, पता होने के बावजूद अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मैं समझती हूँ कोई बात नहीं है। और जनता के आगे इनकी असलियत जो है वो खुल चुकी है। बार बार बीजेपी के नेताओं की ओर से एक और बात कही जाती है कि ये जो प्रारूप है इस कानून का या इन जो कृषि कानून है उसमें बदलाव की जो कोशिश थी, शुरुआत जो थी वो कांग्रेस की ओर से की गई थी, हमने तो इसको कदम आगे बढ़ाया। ये बिल्कुल, ये भी पूरी तरह से भ्रमित कर रहे हैं, पूरी तरह से भ्रमित करने की बात है। ऐसी कोई बात नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एमएसपी जो है उसको जो है निर्धारित करना जो है हमेशा ये बात आगे रखी थी। ये तो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। ये जो कानून लेकर आए हैं, ये कानून के मुताबिक तो आज जो है जो किसान है वो अपनी धरती के ऊपर खुद ही क्या कहते हैं वो बन जाएगा, ये मजदूर बन जाएगा। और आपने देखा ये एपीएमसी एक्ट और ये सारा का सारा जो है बिहार के अंदर जो हाल हुआ है, आज बिहार का बेचारा मजदूर जो किसान है वो मजदूरी करने हरियाणा आता है। इसी तरह से अगर आप हरियाणा के अंदर और पंजाब में और ये सारी जगह कर दोगे तो ये किसान के पास तो कुछ रहने वाला नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं, मैंने जैसे आपको कहा कि ये झूठ और भ्रम जितना इनको सिखाया जाता है, इनकी पाठशाला है इनके पास, जो ये सिखाया जाता है कि ये कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। इनकी सारी वीडियोस निकाल के देख लो, इलेक्शन से पहले जो हैं प्रधानमंत्री जी के समेत सारे इनके मंत्री जो हैं उन्होंने क्या क्या बातें नहीं करी हुई। तब तो ये बात कही थी पहले 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का जो है कर्जा माफ होगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करी जाएगी C2 फॉर्मूला के मुताबिक, और सारी के अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए जो है हर एक के खाते में जाएंगे। पता नहीं क्या क्या बातें नहीं इन्होंने करी हैं। तो ये तो खाली भ्रमित करने वाली बातें ये लोग करते हैं। इनको ये है कि किस तरह से जात पात के अंदर किसान को या सारे जनता को हिंदुस्तान के अंदर बांट दो। जहाँ पे हिंदू मुसलमान है वहाँ पे हिंदू मुसलमान कर दिया, जहाँ हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता वहाँ जात पात की बात कर दी है। तो ये जनता को आज समझ जाना चाहिए, ये किसान आंदोलन नहीं है खाली। आखिरी में जाकर अगर ये इफेक्ट करेगा, ये किसान अगर ये जो कानून अगर लागू रहे तो आपकी और मेरी थाली जो है वो इतनी महंगी हो जाएगी कि गरीब आदमी खा नहीं पाएगा, मिडिल क्लास जो है वो मर जाएगी। ये ज़रूर है कि जो पूंजीपति इनके जो दोस्त हैं वो आज भी आप देख लीजिए, जीडीपी निकाल के देख लीजिए, अगर किसी ने ये महामारी के समय फ़ायदा किसी को मिला है तो ये सारे अंबानी अडानी और इनको मिला है। जो गरीब है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, रोज़गार रहेंगे नहीं, बेरोज़गारी चरम सीमा के ऊपर है, कानून व्यवस्था ख़त्म है। तो इस तरह से आने वाले समय में क्या होगा? तो ये सरकार जिसने ये प्रॉमिस करा था कि हम आय को दुगनी करेंगे, किस तरह से ये दुगनी करेंगे मैं पूछना चाहती हूँ। आज डीजल जो है, डीजल के दाम रोज बढ़ते जा रहे हैं, 80 रुपए प्रति लीटर तक जो है डीजल का दाम आ गया है। तो किसान को ये कहते हैं कहीं भी जाके बेच पाएगा, वो तो बेचारा अपने गांव से निकल के मंडी तक जाता है तब उसके परेशानी हो जाती है, क्योंकि इतना डीजल का पैसा खर्च होता है। साथ में खाद महंगी होगी, बीज महंगा हो गया, बिजली महंगी होगी, सारा कुछ जो है महंगा हो गया। तो ये आप जो है दुगनी आय आप कैसे करेंगे? आप तो केवल वो काम करने जा रहे हैं कि किसानों की जमीन जो है उनसे किस तरह से लेकर कॉर्पोरेट को दी जाए, ये है कहानी। आपने स्थिति देखी है वहां पर दिल्ली बॉर्डर पर, अभी भी आपका प्लान है कि आप दिल्ली बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे जाएंगे। मैम, ये कहना है कि वहां पर हरियाणा के किसान कुछ ही गिनती है उनकी और पंजाब के किसान ज्यादा है, तो क्या आपको लगता है कि इस बात से आप सहमत हैं? पंजाब के भाइयों ने शुरू जरूर करा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ जो ये बात कह रहा है ना वो असलियत से बिल्कुल परे है। और आंख मूंद के वो कहते हैं ना कबूतर अगर कोई बन रहा है तो वो बात दूसरी है। सच्चाई ये है कि हरियाणा के एक एक गांव के अंदर वहाँ से सामग्री जा रही है, जन आंदोलन की तरह ये रूपरेखा हो चुकी है। हमारे किसान भाई जो हैं सारे टोल प्लाजा पे, कितलाना टोल देख लो, सारी जगह जो है सारे टोल को ऊपर हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, रात रात भर जो है वहाँ पे ये धरने चल रहे हैं।
और हर एक गांव से सामग्री जा रही है। कोई तेल भेज रहा है, कोई दूध भेज रहा है, कोई जलेबियां भेज रहा है, कोई लकड़ी भेज रहा है, कोई पानी भेज रहा है। तो मतलब ये सारे लोग और जाके अपनी आहुति डाल रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस तरह से एक गरीब किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। और ये अंधी बहरी और वो कहते हैं ऐसे ना सुनी करने वाली सरकार जो है खुलेआम जो है ये होने दे रही है। नहीं तो ये इस तरह का आंदोलन हिंदुस्तान में मेरे ख्याल में अपना पार्टीशन के बाद पहली बार इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। देश विदेशों के अंदर इसकी चर्चा हो रही है कि किस तरह से हठकर्मता ये सरकार अपना रही है। पर ये स्पष्ट इससे होता है कि इनके स्टेक्स इतने हाई हैं ये कॉरपोरेट्स के प्रति कि ये मतलब उनको ये खुश रखने के लिए किसानों को इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, किसानों को इस तरह से जमीन के ऊपर लिटा दिया। तो मैं समझती हूँ इससे ज्यादा शर्म की बात जो है इस सरकार के लिए नहीं हो सकती। हम कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करिए, गवर्नर को बार बार चिट्ठी लिखी जा रही है, गवर्नर की ओर से समय नहीं दिया जा रहा। आपके पास राजनीतिक अनुभव काफी लंबा है, विधानसभा दिल्ली की भी आपके पास जिम्मेदारी रही, तो क्या लगता है आपको कि इस ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? अगर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता तो किस तरह इसके आगे कानूनी दांवपेच किस तरह हो सकता है कुछ? नहीं, देखिए ये जो है अविश्वास प्रस्ताव तो खाली सत्र हो तभी लाया जा सकता है। तो सत्र तो बुलाना जो है वो सरकार के हाथ की बात है। तो वो तो ये सत्र तो ये बुलाएंगे नहीं। अगर ये सत्र बुलाएंगे तो सामने स्पष्ट बात आ जाएगी। मैं आज आपके जरिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सारे के सारे जो प्रतिनिधि हैं, हम 90 के 90 सबसे साइन करवाया जाए और सब साइन करके भेजें कि भाई ये इसके उसमें है, हक में है या इसके ये बिल के खिलाफ है। ठीक है ना? उससे पता चल जाएगा कि भाई कौन हक में है और कौन उसके हक में नहीं है। और जो हक में जो उसके जो ये बिलों के जो विरोध में है, जनता उसको उनके इलाके के अंदर घुसने नहीं देगी, वो खुद भी ये काम नहीं करेंगे। तो ये आज जो है सच्चाई ये है कि ये सरकार के मंत्री एमएलए खुद इस बात को मानते हैं और इस बात से डरे हुए हैं। लेकिन जो है फिर भी सरकार है, सबको अपना सत्ता का लोभ है और इसलिए चले जा रहे हैं। सच्चाई इनको सामने, अगर आज इलेक्शन हो जाता है तो इनको मालूम चल जाएगा इनकी असलियत क्या है। मैम, सत्र तो आएगा, अभी बजट सत्र है फरवरी में, या फरवरी में नहीं तो मार्च के शुरुआत में, तो उसमें भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है कि अगर इस समय विशेष सत्र ना बुलाया जाए तो? बिल्कुल, क्यों नहीं लाया जा सकता, लेकिन उस समय तक परिस्थिति का देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। और अगर परिस्थितियां अनुकूल इसी तरह से जो हैं विपरीत चलती रही तो फिर जरूर हम अविश्वास पर प्रस्ताव लेकर आएंगे, ताकि विधानसभा के अंदर भी जब वोटिंग हो पता तो चले कौन सा एमएलए साथ है और कौन खिलाफ है। इनकी असलियत जो है सामने आए। हालांकि असलियत तो लोगों के सामने है ही। जो आज खुलकर जो मंत्री ये बात कह रहे हैं, जगह जगह ये अपने ये चौपालें कर रहे हैं कि हम इसके फायदे बताएं, असलियत के अंदर तो ये सारे भाड़े के टट्टू हैं जो वहां पे बुलाए जाते हैं। जो असली किसान है वो तो कोई जा नहीं रहा, या 2-4 जो ऐसे होंगे जो इनके कहते हैं पाठ पढ़ाए होंगे। सच्चाई ये है कि आज धरातल के ऊपर सब जान चुके हैं कि असलियत क्या है। कुछ विपक्ष के कहें या फिर दूसरी पार्टियों के जो विधायक हैं, क्या कांग्रेस के संपर्क में हैं कि कांग्रेस से उन्होंने संपर्क किया कि वो कांग्रेस का साथ देंगे? अब इनके जो विधायक हैं उनको सामने नज़र तो आ रहा है, और देखो उनको ये भी दिख रहा है कि आने वाले समय में उनकी परेशानियां बढ़ेंगी, और ये सरकार तो जो है ना के बराबर है। तो लाजमी है जो है हलचल तो मची हुई है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से ये आगे कार्रवाई होती है। इस्तीफे का दौर शुरू हुआ। मैम, अभय सिंह चौटाला ने ऐलान किया है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र से कृषि कानूनों के विरोध में और किसानों के साथ खड़े होते हुए इस्तीफा उन्होंने ऐलान कर दिया, और अगर नहीं माना जाता 27 को खुद जाके वो दे के आएंगे। तो क्या अन्य विधायकों पे भी इस तरह का दबाव रहेगा, या उनके देखम देख अन्य विधायक भी इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं? हर एक पार्टी की अपनी रणनीति होती है। अब कांग्रेस देखिए, हम लोग लड़ाई तब लड़ सकते हैं जब हम इनकी विधानसभा के अंदर भी जो पूरी तरह से खाट खड़ी करें। अगर इस्तीफा दे के बाहर बैठ गए तो फिर क्या फायदा होगा, समझ रहे हैं आप? तो ये तो उनकी रणनीति अपनी होगी, कांग्रेस की रणनीति अपनी है। हम लोगों ने पूरी तरह से, अभी से नहीं,
राहुल जी ने तो जब ये शुरुआत भी नहीं हुई थी तब से बोलना शुरू करा था कि ये क्या हालात होने वाले हैं। आज जो है 6 महीने बाद हमारे को सामने स्पष्ट नजर आ ही गया है। तो ये जो है हम अपनी तरफ से जो है पूरी तरह से हर तरीके से किसानों का साथ कहते देंगे। कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई और अंतिम क्षण तक जो है उनका साथ हमने देना है। चौधरी देवीलाल मैम, किसानों के मसीहा कहे जाते थे, उनकी पक्ष में हमेशा खड़े दिखते थे, लेकिन उनके जो राजनीतिक वंशज जो हैं वो किसानों के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, कैसे देखते हैं उसको? दुर्भाग्य की बात है, मैं समझती हूँ बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये कि इतनी बड़ी लेगेसी जो है वो इस तरह से पूरी तरह से तितर बितर कर दी है। और आने वाला समय जो है वो जनता अपने आप ही दिखा देगी उनको। तो अब प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई है। दोनों पार्टी, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उप मुख्यमंत्री भी थे, मुख्यमंत्री भी थे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई और वहीं जेजेपी के जो ये दुष्यंत चौटाला है, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। क्या लगता है आपको, किसी तरह के दबाव में है सरकार? अब ये मेरे से क्या कहलवाओगे, सारी जनता जानती है क्या हो रहा है। शुक्रिया। तो ये थी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता तोशाम से विधायक किरण चौधरी। तो इनका ये कहना है कि अब जो किसान आंदोलन है वो जन आंदोलन का रूप ले चुका है और किसानों के पक्ष में सरकार को फैसला लेना चाहिए। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ एएनबी न्यूज के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।